हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेकंड लेक्चर ऑफ मैट्रिसेस। फर्स्ट लेक्चर में अपन ने बात की थी कि मैट्रिक्स एक्चुअली होती क्या है। जनरल अपन ने इंट्रोडक्शन देखा था, उसके एलिमेंट्स को कैसे लिखते हैं, रोज क्या होती है, कॉलम्स क्या होती है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, ये सब अपन ने बात कर ली है। तो अब बात करेंगे अपन टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की। आगे धीरे धीरे मैट्रिक्स के बारे में और कुछ ऑपरेशंस आएंगे, फिर धीरे धीरे मैट्रिक्स के अंदर राइट बहुत कुछ आएगा। तो इस लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की। सो दिस इज प्रजीत जैन एंड लेट्स बिगिन। तो नाउ मैट्रिक्स के फर्स्ट टाइप की अगर बात करें तो मैट्रिक्स का फर्स्ट टाइप जो है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। टाइप्स किस तरह से बने हैं, अलग अलग जो डिफरेंट टाइप्स है वो आए कैसे हैं, तो ये जो ऑर्डर है ना इसी के अकॉर्डिंग है। मतलब एक कुछ पर्टिकुलर कुछ ऑर्डर होगा हर टाइप का, तो उसी की बात करने वाले हैं अपन कि यहाँ पे क्या ऑर्डर हो, कोई स्पेसिफिक ऑर्डर हो तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे। जैसा कि स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करें तो स्क्वायर मैट्रिक्स वो होती है जहां पे नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होने का मतलब क्या है कि ऑर्डर लाइक 2x2 हो, 3x3 हो, 2x2 ऑर्डर हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज कितनी है 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 2। तो ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है, अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है ना, तो ये क्या हो गई, मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। जैसे कि कोई एग्जांपल लिया मैंने, यहाँ पे 1 0 3 2 ऐसा कुछ लिख दिया। इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितनी है R1 एंड R2, कितनी रोज दिख रही है 2, ऐसी कॉलम 2 दिख रहे हैं। तो ये मतलब 2x2 की मैट्रिक्स है। तो ये क्या हो गई, मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। और भी हो सकता है, मैं ऑर्डर 3x3 ले लू। लेट्स से यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 4 5 6 9 1 5 ऐसा कुछ लिख दिया। तो ये जो मैट्रिक्स है ये 3x3 की मैट्रिक्स हो गई। यहां भी नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स दिख रहे हैं, 3 रोज दिख रही है, 3 कॉलम्स दिख रहे हैं यहाँ पे, है ना। अब इसको ऐसा भी बोल सकता हूं मैं, जैसे 2x2 की मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, तो इसका ऑर्डर 2x2 है। ऐसा ही बोल सकता हूं मैं स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। सिर्फ इतना सा लिख दिया तब भी काफी है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ऑर्डर 2 का मतलब क्या है, रोज भी 2 है, कॉलम भी 2 है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ऐसा मैं बोल सकता हूं। तो ये जनरल हुई मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं कि क्या है। देखो यहाँ पे ऑलराइट, तो अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन किसकी, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होती है, कुछ नहीं, बस इतना सा ध्यान रखना है कि जहां पे नंबर ऑफ कॉलम्स आर मोर देन नंबर ऑफ रोज है। अब अगर नंबर ऑफ कॉलम्स मोर देन नंबर ऑफ रोज हो जाते हैं तो देखो क्या हो जाता है। लेट्स से 1 5 7 3 2 8 ऐसा कुछ लिख दिया मैंने, ये मैट्रिक्स बनाई। तो यहाँ पे कितने कॉलम्स दिख रहे हैं, 1 2 3, 3 कॉलम्स दिख रहे हैं, 1 और 2 रोज दिख रही है। इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2x3 हो गया। यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 3, रोज कितनी है 2, तो नंबर ऑफ कॉलम्स आर मोर देन नंबर ऑफ रोज। तो ऐसा दिख रहा है ना, कुछ हॉरिजॉन्टली आगे बढ़ रही है ना, इस तरह से आगे चल रही है ये, राइट। इस तरह से नहीं बढ़ रही है, इस तरह से बढ़ रही है। ठीक है ना, तो ये क्या हो गई, मेरे पास हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हो गई। बहुत ईजी है समझना, राइट। अब ऐसे ही क्या हो जाएगी, वर्टिकल मैट्रिक्स हो जाएगी। तो वो क्या हो जाएगी, जो वर्टिकली ऐसे नीचे बढ़ेगी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, उसके अंदर नंबर ऑफ रोज आर मोर देन नंबर ऑफ कॉलम्स। यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स ज्यादा है, वहां पे नंबर ऑफ रोज ज्यादा हो जाएगी। देखो कैसे, हाँ, तो जैसा कि मैंने बोला था कि वर्टिकल मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, जहां पे नंबर ऑफ रोज आर मोर देन नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाएंगे। ठीक है ना, तो कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। लेट्स से मैंने अब 3 रोज ले ली, है ना, 5 9 1 0 0 3 ऐसा कुछ लिख दिया। यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स 2 दिख रहे हैं, नंबर ऑफ रोज 3 दिख रही है। मतलब इसका जो ऑर्डर है वो क्या हो गया, 3x2 का हो गया, है ना। तो 3x2 का जो ऑर्डर हो गया, जहां मतलब नंबर ऑफ रोज क्या हो गई, नंबर ऑफ कॉलम्स से ज्यादा हो गई। तो ये क्या हो गई, मेरे पास वर्टिकल मैट्रिक्स हो गई। दिख रहा है यहाँ पे वर्टिकली ये नीचे आ रही है ना। हॉरिजॉन्टली ये कम है, वर्टिकली ये ज्यादा है ना। मतलब नंबर ऑफ रोज ज्यादा है तो ऑफकोर्स वर्टिकली ये ज्यादा होगी। तो ये क्या होगी, मेरे पास वर्टिकल मैट्रिक्स हो गई। अब जल्दी से नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स पे आते हैं। देखो ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो अब क्या बात कर रहे हैं अपन, रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स आ गया रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स क्या हो रही है, नाम से ये कि सिर्फ मुझे एक लाइन दिख रही है, रो मतलब सिर्फ एक रो दिख रही है। तो एक रो दिख रही है, इसका मतलब क्या हो गया कि मेरे पास क्या है, सिर्फ एक
रो है मैट्रिक्स में, राइट। तो इसका मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ हो गया रो मैट्रिक्स के अंदर, लाइक 6 या 3 6 -1 2 5 ऐसा कुछ लिख दिया मैंने, है ना। तो नंबर ऑफ रोज कितनी है, सिर्फ एक है। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं। तो ये क्या होगी, मेरे पास एक रो मैट्रिक्स हो गई, मतलब एक रो दिख रही है मुझे, बस नाम से क्लियर है, ठीक है ना। तो जल्दी से अब आते हैं, रो मैट्रिक्स होगी तो अब क्या होगी, ऑफ कोर्स समझ में ही आ गया होगा, अगर रो मैट्रिक्स होगी तो कॉलम मैट्रिक्स भी आएगी। कॉलम मैट्रिक्स मतलब सिर्फ एक कॉलम है, सिर्फ मुझे कॉलम दिख रहा है ना। देखना, तो जैसा कि मैंने कहा था कॉलम मैट्रिक्स मतलब मुझे एक कॉलम दिख रहा है तो कॉलम बना दिया बस, है ना। सिर्फ एक कॉलम होना चाहिए। 9 3 -1 -2 ऐसा कुछ लिख दिया मैंने, राइट। तो ये क्या हो गई, एक कॉलम मैट्रिक्स हो गई जिसके अंदर मुझे क्या दिख रहा है, सिर्फ एक कॉलम दिख रहा है, ठीक है। बहुत इजी है समझना। जल्दी से नेक्स्ट टाइप पे आते हैं। ऑलराइट, तो अब जो आगे अपन मैट्रिसेस के टाइप्स पढ़ने वाले हैं वो एक तरह से समझ लो कि स्क्वायर मैट्रिक्स जो अपन ने पढ़ी, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या पढ़ी थी, जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है। तो वो जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसके कुछ स्पेशल केसेस है, ऐसे समझ लो, जो आगे अपन पढ़ने वाले हैं। तो उसमें पहला केस क्या हो गया, जो नेक्स्ट टाइप है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स नाम से समझने की कोशिश करो। डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें मुझे सिर्फ नाम डायगोनल दिख रहा है ना। डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें मुझे सिर्फ डायगोनल दिख रहा है, इसका मतलब बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो सब क्या हो गए, जीरो हो गए। कैसे, देखो, लेट्स से मैंने ऑर्डर 3 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनाई, ठीक है ना। डायगोनल ये वाला होता है इसके अंदर, वो ज्योमेट्री वाला डायगोनल मैं समझ लेना कि ये और ये दोनों, सिर्फ ये इस तरफ से, ठीक है ना। तो लेट्स से यहाँ पे कोई नंबर आएगा, यहाँ पे कोई नंबर, यहाँ पे कोई नंबर, यहाँ 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 पे और यहाँ पे, ये 3x3 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। तो जो डायगोनल एलिमेंट्स दिख रहे हैं वो कौन से हैं, ये वाले। इनके अलावा बाकी सब जीरो होने चाहिए। दैट मीन्स ये जितने भी नंबर्स है ये यहाँ पे, ये एलिमेंट सारे क्या हो गए, जीरो हो गए। यहाँ पे कुछ भी आ सकता है। अब ये दिमाग में मत लेके आना कि यहाँ पे जीरो नहीं आ सकता। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये नॉन जीरो है, मैं बोल रहा हूं कि ये बाकी सारे जीरो है। अब यहाँ पे मैं ऐसे ही बोल सकता हूं कि यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया 2 और यहाँ पे आ गया 0। तो ये मेरे पास क्या हो गई, एक डायगोनल मैट्रिक्स हो गई जिसके अंदर नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे क्या है, जीरो। मतलब ये और ये दोनों क्या हो गए, जीरो हो गए, ठीक है। तो ये ही लिखा हुआ है यहाँ पे, स्क्वायर मैट्रिक्स Aij n क्रॉस n डिग्री n, ठीक है ना, is called diagonal matrix if Aij is equal to 0 for all I is not equal to j। for all I is not equal to j क्यों लिखा हुआ है, मतलब अगर इस डेफिनेशन को समझने की कोशिश करें तो जैसे 3x3 की मैट्रिक्स लिखते हैं अपन, तो क्या लिखेंगे, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये 3x3 की मैट्रिक्स हुई। तो क्या बोला अपन ने, नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे क्या हो गए, जीरो हो गए। मतलब ये भी सारे जीरो होने चाहिए और ये भी सारे जीरो होने चाहिए। यही है, ये जीरो हो नहीं हो वो चलेगा, लेकिन ये तो जीरो होने चाहिए। तो यहाँ पे ही ये लोअर सबस्क्रिप्ट जो दिख रहे हैं तुम्हें वो इक्वल है, मतलब आई और जे इक्वल कहाँ पे है, यहीं पे ही है। बाकी सब जगह अनइक्वल है। तो जहां पे आई और जे अनइक्वल है वहां पे Aij जीरो है। दैट्स इट, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे सब जगह क्या हो जाएगा, ये सब, इन सब की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ये हो गई डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है ना। डायगोनल मैट्रिक्स को लिखने का एक तरीका और है, वो क्या है, अ डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n हैविंग d1 d2 d3 dn एज इट्स डायगोनल एलिमेंट। तो उसको कैसे लिख सकते हैं, DIAG, ये डायगोनल लिखा और यहाँ पे ये मैट्रिक्स सा बना के, बॉक्स सा बना के d1 d2 d3 जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो सारे यहाँ पे लिख दिया। जैसे कि ये मैट्रिक्स है तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस मैट्रिक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डायगोनल, और यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स के 1 2 एंड 0, 1 2 एंड 0, ठीक है ना। इस मैट्रिक्स को कैसे लिख सकता हूँ मैं, डायगोनल, बाकी सब तो जीरो होंगी जैसा कि बोला गया। तो A11 A22 A33 A11 A22 A33 सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स लिख दिए तो समझ जाएंगे कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3, 3 एलिमेंट्स दिख रहे हैं तो, ठीक है ना। तो
तो ये हो गई मेरे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स का एक स्पेशल केस हो गया, एक स्क्वायर मैट्रिक्स एसी जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाते हैं। ठीक है, ये हो गया डायगोनल। अब डायगोनल मैट्रिक्स का ही एक स्पेशल केस आगे पढ़ेंगे अपन, देखना कैसे। ओके, तो नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या हो गया मेरे पास, स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स जैसा कि मैंने बोला कि डायगोनल मैट्रिक्स का एक स्पेशल केस है। तो डायगोनल मैट्रिक्स है ये भी एक, लेकिन उसके अंदर कुछ और प्रॉपर्टी भी ऐड हो जाएगी एक एक्स्ट्रा। तो डायगोनल मैट्रिक्स है ये, इसका मतलब क्या हो गया, इसके अंदर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो सारे क्या हो गए, जीरो हो गए। अब बात करें कि डायगोनल एलिमेंट्स का क्या होगा इसके अंदर, तो वो सारे इक्वल हो जाएंगे। डायगोनल एलिमेंट सारे इक्वल दिख रहे हैं तो वो क्या हो गई, मेरे पास एक स्केलर मैट्रिक्स हो गई। इसका मतलब ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके अंदर सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, इक्वल है, यही लिखा हुआ है। तो एग्जाम्पल देख ले अगर कोई, तो जैसा कि मैंने बोला कि यहाँ पे 3 3 3 ये डायगोनल एलिमेंट्स लिख दिए, बाकी सारे तो जीरो होने ही है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गई, एक स्केलर मैट्रिक्स हो गई। हाँ, तो नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या बोला अपन ने, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसा कि मैंने बोला कि ये एक स्केलर मैट्रिक्स का स्पेशल केस है। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होती थी कि जहाँ पे सारे डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होते थे। तो यहाँ भी सारे डायगोनल एलिमेंट्स तो इक्वल होंगे, लेकिन वो भी कोई एक ही नंबर होगा, और वो क्या होगा, एक ही होगा, मतलब 1 ही होगा। ठीक है ना, मतलब जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स है वो सारे क्या होंगे, 1 1 1 होंगे। ठीक है ना, बाकी सब तो जीरो होने ही है क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स है। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं अपन, ऐसी कोई मैट्रिक्स बना दी, ये 1 1 लिख दिया, यहाँ 0 0 लिख दिया, ये मेरे पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। या फिर मैंने ऐसे लिख दिया 1 1 1 0 0 0 0 0 0। ठीक है ना। अच्छा, इसका ऑर्डर क्या है, 2 है। इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2। इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3। तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 है उसको मैं I2 से भी लिख सकता हूं। तो ऐसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 है, इसको मैं I3 से लिख सकता हूं। तो मैं बोलूं I3, तो अगर मैंने बोला कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, तो वो क्या हो जाएगी, IN से लिख सकता हूं मैं इसको। ठीक है ना, तो ऐसे हो सकता है। I3 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, I4 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4, IN मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। ठीक है, अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स की, देखना। ओके, तो ये हुआ मेरे पास एक नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स, ठीक है, नल मैट्रिक्स क्या होगा, या जीरो मैट्रिक्स। नाम से ही समझ में आ रहा है कि नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया, इसके अंदर सारे एलिमेंट जीरो हो गए। बहुत ईजी है समझना, नाम से ही समझ में आ रहा है। ठीक है, तो मैंने जैसे ये मैट्रिक्स बना दी, तो ये मेरे पास क्या हो गई, एक नल मैट्रिक्स हो गई जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स क्या हो गए, जीरो हो गए। राइट, तो ये हुए मेरे पास टाइप ऑफ मैट्रिक्स की इन टाइप्स की मैट्रिक्स होती है जो कि अपने आगे काम आएगा। क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, एग्जाम के अंदर जब आगे अपन क्वेश्चन करने वाले होंगे तो अपन को सीधे सीधे बोला होगा कि ऑर्डर 3 की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और फिर उसके अंदर कुछ कुछ अपन को इवेल्युएट करना है। तो मुझे ये तो पता होना चाहिए कि ऑर्डर 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक्चुअली होती क्या है ना। तो इस वजह से इन सब टाइप्स को अपन ने पढ़ा, बहुत ईजी था। आई होप सबको समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो ऑफकोर्स मैं पहले भी बोल चुका हूं कि स्नैपसॉल्व ऐप डाउनलोड करो, कोई सा भी डाउट होगा वहां पे जरूर क्लियर होगा। ठीक है, तो ये चैप्टर रिवाइज करना, डाउट आता है तो स्नैपसॉल्व ऐप है ही। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।